हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MR360 पर। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, आपको यहाँ पर रीजनिंग की सभी क्लासें मिलने वाली हैं। तो देखिए, कल हमने जो डेमो क्लास दिया था, कल वाला सिर्फ डेमो था। क्लासें आज से शुरू है। आज हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है। पहला टॉपिक है वर्णमाला। वैसे तो मैंने ये कल याद करवा दी थी, फिर भी एक बार मैं और बता देता हूँ वर्णमाला को याद कैसे करना है। तो लेफ्ट से देखते हैं। पहले 1 2 3 4, इवनिंग हो गई। 5 को फाइट करती है, 6 को गर्ल्स हैं, 7 जिनकी हाइट है 8, आई वो 9 को जब देखा था 10 की, कल हो गई वो 11 12, मैंने कहा वो 13 की, नहीं वो निकली 14 की, ओ माई गॉड 15 की, पी के 16, क्वेश्चन करती है 17, RST में आई 18 19 20, यूं बोली। फिर 21 को पेन में आए 22 थे, वाट लगा दी 23 की, XYZ 24 25 26। तो कल तक हमने ये पढ़ा था। तो आज हम देखने वाले हैं, देखो हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें कुल 26 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 26 वर्ड होते हैं। तो 26 को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, दो के में। ए से लेकर एन तक ये 13 हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन प्रथम अर्धांश। कौन सा? प्रथम अर्धांश। फिर एन से लेकर जेड तक ये दूसरा भाग होता है हमारा, इसको बोलते हैं अपन द्वितीय अर्धांश। ठीक है। अब जो ये 26 अक्षर हैं, इनसे प्रश्न कैसे बनता है? प्रश्न भाई, पहला प्रश्न जो हमारा बनता है, यहाँ से पहली टाइप जो बनती है वो बनती है भाई जब बाएं से प्रश्न हो रहे हो। कहां से? जब बाएं से प्रश्न होते हैं। पहले लिखते हैं, जब बाएं से प्रश्न किया जाए। जब बाएं से प्रश्न किया जाए, बाएं से प्रश्न करेंगे तो कैसे होगा? देखो भाई, इसमें भी बाएं से प्रश्न करेंगे तो दो टाइप बनती है। पहली, जब प्रश्न में समान हाथ आए, जब प्रश्न में समान हाथ आए। दूसरा होगा जब प्रश्न में असमान हाथ आए। दूसरा, जब प्रश्न में असमान हाथ आए। दो प्रकार, जब बाएं से प्रश्न उठेगा तो दो प्रकार से प्रश्न बनेंगे। जब बाएं से प्रश्न उठेगा तो दो बनेंगे, जब समान हाथ आए और जब असमान हाथ आए। देखो, जब समान हाथ आएंगे तो क्या करेंगे भाई? जब समान हाथ आएंगे तो जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जब समान हाथ आएंगे तो समान हाथ आएंगे तो घटाएंगे। और जब विपरीत हाथ आएंगे तो जोड़ेंगे। जब विपरीत हाथ आएंगे तो जोड़ेंगे। ठीक है भाई। अब प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न किस प्रकार बनता है? प्रश्न बनता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, देखो प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के बाएं से 9वें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? पांचवा अक्षर कौन सा होगा? प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो देखो भाई, पहले प्रश्न बन रहा है बाएं से और बाईं ओर, मतलब दोनों बार समान हाथ आ रहा है। पहले बाएं से यानी लेफ्ट और बाईं ओर यानी लेफ्ट।
ठीक है। और हमने कहा था कि जब समान हाथ आएंगे तो क्या करेंगे, घटा देंगे। समान हाथ आएंगे तो घटा देंगे। बाएं से 9वां माइनस बाईं और 5वां, घटा दिया तो कितना बचा, 4। 4 किसका कोड है भाई, डी का। कौन सा है यहाँ आंसर, आंसर है यहाँ पर डी। तो बाएं से 9वें अक्षर के बाईं और चौथा अक्षर कौन सा होगा, डी। कौन सा होगा, डी। समझ में आया। अगला प्रश्न आपके लिए, आपको निकालना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 12वें अक्षर के बाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 12वें अक्षर के बाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा। प्रश्न नोट करना है, फिर करना है। मैं दूसरा प्रश्न करवाने वाला हूं। ये तो हो गया बाएं से प्रश्न जब समान आता है, और बाएं से प्रश्न हुआ तो उसमें असमान हाथ आए तो कैसे होगा। देखो भाई, अब मैं इस प्रश्न चेंज कर रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर क्या करेंगे, दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखो भाई, प्रश्न चेंज कर दिया मैंने कर दिया प्रश्न बाएं से और दाईं ओर, यानी लेफ्ट से और राइट की ओर। तो असमान हाथ आ गए भाई, समान हाथ नहीं है, अब कैसे हो गए, असमान हाथ है। प्रश्न बाएं से शुरू हो रहा है लेकिन दाईं ओर जा रहा है, तो असमान हाथ के लिए क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो क्या होगा भाई, बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर, 12 और 7 19, 19 किसका होता है, RST में लाई 18 19 20। तो एस का होता है, किसका होता है भाई, एस का होता है। ठीक है। इसी प्रकार स्क्रीनशॉट लो। इसी प्रकार आपको अगला प्रश्न हल करना है। प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के दाईं ओर चलिए दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। जब प्रश्न दाएं से आए, यदि दाएं से प्रश्न हो तो किस प्रकार हल करेंगे हम उसको। देखो, जब प्रश्न दाएं से आए तो दाएं से प्रश्न आने में बात यह है कि जब दाएं से प्रश्न पूछेगा वो, तो जो भी जैसे बाएं से प्रश्न किया था सेम ऐसे ही करेंगे, लेकिन जो परिणाम आएंगे उनको 27 में से घटा देंगे। 27 में से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। कैसे, देखो, जब दाएं से प्रश्न आए, पहले जब समान हाथ आए, समान हाथ आए, जब समान हाथ आए, और दूसरा जब असमान हाथ आए। जब असमान हाथ आए, तो जब समान हाथ यदि आते हैं तो घटेंगे, ठीक है, घटेंगे, लेकिन पहले 27 लगाएंगे, फिर उसमें से लगेंगे घटाएंगे, घटेंगे। मतलब जब समान आता है दोनों बार लेफ्ट लेफ्ट आएगा, तो 27 माइनस लेफ्ट माइनस के लेफ्ट आएगा। और जब असमान आता है तो जोड़ेंगे 27 माइनस के लेफ्ट प्लस राइट, राइट प्लस लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार करेंगे। जैसे प्रश्न करते हैं तो उससे पता चल जाएगा। ठीक है। देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसमें पहले क्या हो रहा था, बाएं से प्रश्न हो रहे थे, लेकिन अब हो रहे हैं प्रश्न दाएं से। तो दाएं से प्रश्न हो रहे होंगे, तो उस दाएं से जब भी प्रश्न होगा तो अपन क्या करेंगे,
जो परिणाम आएंगे उनको 27 में से घटा देंगे। ठीक है भाई। अब देखो समान हाथ आ रहे हैं, क्या आ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, दाएं से, कहाँ से, दाएं से यानी राइट, और दाईं ओर यानी राइट, समान हाथ आ रहे हैं। और बेसिकली हम जानते हैं कि भाई समान आता है तो घटेंगे। ठीक है, समान आता तो r माइनस के r, लेकिन ये पूरा का पूरा किस में से घटेगा, 27 में से घटेगा भाई। ठीक है, 27 माइनस के 15 माइनस किधर जा रहा है, 7वां अक्षर 7, तो 27 माइनस के 15 में से 7 घटे तो 8 बचे। ठीक है, और 27 में से 8 घटे तो बचे 19। तो इससे पता चलता है कि दाएं अक्षर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर जो कौन सा है, वो 19, और 19 से हमारा एस का 19 कौन सा है, अपन यहाँ करते हैं 27 माइनस के 8 बराबर बचा 19, और 19 से हमारा एस का, 19 किसका है, एस का। आया समझ में। चलो दोस्तों एक सवाल आप भी कीजिए, सवाल लिखो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 20वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, सवाल लिखिए, और ये सवाल आपको करना है। अब मैं प्रश्न देखता हूँ दूसरी तरीके से, प्रश्न चेंज करूंगा। ये अब मैंने समान हाथ लिए, अब मैं क्या करूंगा, विपरीत हाथ लूंगा। अब मैं विपरीत हाथ लेता हूँ। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 20 इसको मैं कर देता हूँ बाईं ओर, 8वां कर दूँ, 5वां, तीसरा, कोई भी कर दो, 5वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर, तो दाएं से यानी राइट से और लेफ्ट की ओर, राइट और लेफ्ट। अब देखो दाएं से प्रश्न चल रहा है, तो दाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर, तो असमान आता है भाई, दाएं से बाईं असमान आता है तो जोड़ेंगे, लेकिन 27 में से इसको पूरे को घटाएंगे, राइट प्लस लेफ्ट, और 27 माइनस के 20। चलो दोस्तों फिर अगला देखते हैं अपन। अगला है हमारा विपरीत अक्षर ज्ञात करना, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे पता चलता है कि इसका विपरीत अक्षर क्या है। देखो विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है कि जो भी वर्ड दिया है, हमें जो भी अक्षर दिया है उसका हमें विपरीत वर्ड पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको 27 में से घटा देंगे। क्या करेंगे, विपरीत अक्षर ज्ञात करना, यानी 27 माइनस दिया गया वर्ड, दिया गया अक्षर। ठीक है भाई, जो भी अक्षर दिया गया होगा हम उसको 27 में से घटा देंगे। जैसे हमसे पूछेगा, प्रश्न पूछता है हमसे क्वेश्चन कि आई का अंग्रेजी वर्णमाला में आई के विपरीत अक्षर कौन सा होगा, विपरीत अक्षर कौन सा होगा, हमसे पूछ लिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में आई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। अब भाई देखो आई के विपरीत, आई का क्रमांक क्या होता है, आई का होता है 9। हम क्या करेंगे, इस 9 को 27 में से घटा देंगे। अब 27 में से 9 घटाएंगे तो हमारा आता है 18, और 18 किसका क्रमांक है भाई, 18 है आर का। किसका है भाई, आर का। तो हमारा आई का जो विपरीत अक्षर होगा वो कौन सा होगा, वो आर होगा। आई का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, आर होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको अगला निकालना है, आपके लिए सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में एल के विपरीत अक्षर कौन सा होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप ही कीजिए, नोट करिए। एक स्टेप हो गई मारिए। अब इससे हम अगली स्टेप की तरफ चलते हैं। अगले स्टेप में क्या करेगा बंदा, क्या करेगा कि अंग्रेजी जो वर्णमाला ना इसको पलट देगा। क्या करेगा,
स्टेप नंबर 3, टाइप नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला को पलटने पर, अंग्रेजी वर्णमाला को पलटने पर, यानी इसका मतलब हुआ कि एक चला जाएगा जेड के स्थान पर और जेड आ जाएगा ए के स्थान पर, मतलब पलट देंगे इसको, ऐसे पलट देंगे, ठीक। ए चला जाएगा जेड के स्थान पर और जेड आ जाएगा ए के स्थान पर, मतलब वर्णमाला उल्टी हो जाएगी। जैसे मैं इसको उल्टी लिखता हूँ वर्णमाला को, नीचे पलट के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब देखो भाई, ये मैंने क्या किया, पलटने पर मैंने पलट दिया उसे वर्णमाला, ठीक है। मैंने क्या किया, अंग्रेजी वर्णमाला को पलट के लिख दिया है भाई। अब देखो, अब अपन प्रश्न करते हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन करते हैं, जैसे वही हमारा दाएं से प्रश्न, अगर हमारा दाएं से प्रश्न आएगा तो कैसे होगा, सॉरी पहले लेते हैं बाएं से प्रश्न, बाएं से प्रश्न क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा? तो कोई अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर, यानी बाएं से और दाईं ओर विपरीत हाथ आ रहे भाई, बाएं से दाईं ओर विपरीत हाथ आ रहे, और विपरीत हाथ जब आते हैं तो क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं भाई। देखो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, बाएं से पांचवा और दाईं ओर कौन सा, सातवां, 12। अच्छा, हमने अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया है, याद रही। तो 12वें क्रमांक पर चलते हैं अपन, 12वां क्रमांक पलटने पर, यानी पलटी हुई तो ये है, तो कौन सा आ रहा है भैया, यहाँ आ रहा है ओ। 12वें पर कौन आएगा, अब आएगा 12वें पर ओ आएगा भाई। अगर नहीं पलटते तो कौन सा आता, 12वें पर एल आता है, लेकिन हमने क्या किया, अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया है, तो 12वें पर कौन आएगा, ओ आएगा, ठीक। नोट करो, एक सवाल आपके लिए है, आप करो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? देखो, बाएं से और बाईं ओर 3 अक्षर समान हाथ है तो क्या करेंगे, समान हाथ है तो भाई घटा देंगे। चलो मैं ही करवा देता हूँ, समान हाथ है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। बाएं से 9 अक्षर, बाईं ओर तीसरा अक्षर, कितना बचा भाई, 6 बचा। याद रखे, बाएं से अब 6वां स्थान ये रहा, अगर और हमने पलट दिया है वर्णमाला को तो क्या आएगा भाई, यू आएगा। 6वें पर कौन आएगा, यू, आंसर, ठीक है भाई। अब इसी प्रकार से हो गया। अब तुमको करना है एक प्रश्न, अब मैं दे रहा हूं, बाएं से 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, निकालो। ये प्रश्न नोट करो। एक दूसरा प्रश्न नोट करो, बाएं से 21वें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा? बाएं और दाएं विपरीत हैं, जोड़ लेंगे। अच्छा भाई, एक और बात, यदि इनका योग मतलब 27 से ज्यादा चला जाता है, 26 से ज्यादा चलाता है, तो वापस से उनको 27 में से घटा देंगे, ठीक है। देखते हैं, तो छोड़ो ये। अब क्या करते हैं अपन, बाएं से प्रश्न हो गया, अब दाएं से प्रश्न देख लेते हैं। अब आएगा दाएं से प्रश्न, अब दाएं से प्रश्न वही क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से
दाएं से सातवें अक्षर के बाईं ओर नौवां अक्षर क्या होगा? दाईं ओर नौवां अक्षर क्या होगा? अब देखो भाई, आपको पता ही है हम क्या करते हैं, जब दाएं से प्रश्न शुरू होता है तो 27 में से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। सबसे पहले 27 लिखो, 27 माइनस दाएं से और बाईं ओर विपरीत आ गए भाई, दाएं से 7वां, बाईं ओर 9वां। 27 माइनस के 16, 9 और 7 16, 16 घटाते तो कितना बचा? 11। यानी 11वें स्थान पर जो अक्षर होगा वो कौन सा है? हमारा पी। ये कौन सा है? इसका मतलब वो अच्छा है भाई, दाएं से 7वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा अक्षर है भाई? 16वां। ठीक है, 16। चलो भाई, क्योंकि हमने अंग्रेजी वर्णमाला को क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, दाएं से 17वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? इसको दाईं ओर ही कर देते हैं। दाईं ओर कौन सा चौथा अक्षर कौन सा होगा? देखो भाई, 27 माइनस दाएं से दाईं ओर समान आ गए, 17 माइनस के 4, 27 माइनस 17 में से 4 गए तो 13 बचे, 27 में से 13 गए तो 14 बचे। अब 14वें क्रमांक पर कौन है भाई? चलो भाई, 14वां क्रमांक ये रहा। 14वें पर कौन है? एम है। ये 14वें पर एक एन क्यों नहीं ले रहे अपन? एम क्यों ले रहे? क्योंकि हमने अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया है, इसलिए हम पलटी हुई वर्णमाला ले रहे हैं। ठीक है भाई, चलते हैं, समझ में आया? यहाँ से आगे चलते हैं हम अगले स्टेप पर। तो अगला स्टेप है हमारा, देखो अगली स्टेप है हमारी